हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वर्गो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या चाहते हैं और वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस नाम से भी जानना चाहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारें। तो जिसको अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी से देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो राशि के जो लोग हैं जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। वर्गो राशि के लोग जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये रही उनके सामने, आपके सामने। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि काफी इस रिश्ते में मन मुटाव है, काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस है, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में नहीं है। काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बनी हुई है। कभी रिश्ते को जोड़ा जा रहा है, कभी तोड़ा जा रहा है, कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम इस रिश्ते में बनी हुई है, जिस वजह से काफी वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, मन मुटाव है। ना तो आप अपने पर्सन से बातें कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आपसे बातें कर पा रहे हैं। तो लेकिन उन्हें मैं और इसलिए अभी इस रिश्ते से मुंह मोड़कर वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी ये परेशानी या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अभी वो इस एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, सोर्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, काफी प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं, काफी तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ है। तो अभी उनको लग रहा है कि या तो धीरे धीरे करके बातें कर लेनी चाहिए, या फिर अभी उनको लग रहा है कि मुंह मोड़कर उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब तक समय उनके फेवर में नहीं आ जाता, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उन्हें तभी आगे बढ़ना चाहिए जब लगे कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके अभी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी वो अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीजों पर ध्यान देंगे। अभी इस रिश्ते की तरफ कोई ध्यान फिलहाल देते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब तक ये मनमुटाव, ये लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो जाता, और जब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, ये डिसाइड नहीं किया जाता कि वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। देखते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द लवर्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो
वर्गो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और आपके पर्सन भी शायद उतना ही आपसे प्यार करते हैं। दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार जैसे आप किसी के घर जाते हैं या फिर कोई मेहमान आपके घर आता है तो आपके पार्टनर से कोई भी हंस कर बातें करता है, मजाकिया अंदाज में बातें करता है, तो वो आप हजम नहीं कर पाते, या फिर आपसे कोई बातें कर रहा है तो आपके पार्टनर हजम नहीं कर पाते, उनको लगता है कि किसी और के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, इनके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, तो जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ जाती हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि चाहे तो आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनसे सलाह मशुरा कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें। वो थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, समय दें, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, आमने सामने चीज़ों को बातें की जा सके और चीज़ों को इजी और आसान बनाया जा सके। तो वो यही चाहते हैं कि वो कोई भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें या किसी की हेल्प लें, और उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, यादों को ताज़ा करें जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है या शादी से बाद के दिन है। उन रोमांस के दिनों को, खुशी के पलों को, यादों को ताज़ा करें। तो सोच विचार करके ही वो इसमें एक्शन लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, चाहे उन्हें रिश्ते को डाइवोर्स पर लेकर जाना है, यानी कि डाइवोर्स लेना है, या रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है। तो वो यही चाहते हैं कि पहले, और जब तक वो इस एनर्जी में नहीं हो जाते, वो इस पर काम करते रहें और अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बिजी रहें, अपने आप को व्यस्त रखें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर हैं, वर्गो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे 7 से लेकर 14 फरवरी तक, क्या वो कोई एक्शन लेंगे? चलिए देखते हैं क्या एक्शन वो लेने वाले हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता, उनको लग रहा था कि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, क्योंकि दोनों ही, उनको लगता था कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हैं उनको, और उनको भरोसा था कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहसा हो गया, यानी कि रिश्ते में दूरियां आ गई। तो अभी भी चाहते हैं कि वो रिश्ता एक हो, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आए, लेकिन अभी जो है वो इस एंजाइटी में नहीं, वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, अभी इस एनर्जी में नहीं है कि वो कोई भी एक्शन ले सके। अभी वो इस रिश्ते में उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सके, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और सोच विचार करके इसमें एक्शन ले सके। क्योंकि अभी जो है उन्हें लग रहा है कि अभी उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो अभी जो कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई छिपी हुई बात रही है, कुछ मतलब ऐसी बात सामने आई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जो बात छिपा कर रखी गई थी। तो अभी उनकी ईगो उन्हें आने से, आगे बढ़ने से रोक रही है, इसलिए इन चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके वो अपने आप को हील करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सकें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चल सके।
तो लेकिन फिलहाल वो ये चाहते हैं कि या तो आप आगे बढ़े, चीजों को सही करें और एक दूसरे से माफी मांगे, कॉम्प्रोमाइज कमिटमेंट वगैरह दें और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाएं। मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हार्ड बनाएं, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं, ताकि फिर से रिश्ता एक पेयर, एक जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके, या फिर वो अभी जो है चीजों को सही होने का वेट और इंतजार करें। तो ऐसा जो है वो, लेकिन अपनी तरफ से वो फिलहाल कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है और वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो कोई भी एक्शन ले सके। तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि वो जो भी एक्शन लेंगे वो उनके फेवर में होगा। तो अभी वो यूनिवर्स में आस्था लगाए हुए हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है वर्गो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है चीजें क्लियर नहीं है, अभी कंफ्यूजन है। जो मतलब कोई ऐसी बात या तो सामने नहीं आनी चाहिए थी जो नहीं आई है, या फिर जो आई है तो जिस वजह से आप काफी परेशानी में हैं, काफी दुखी हैं। चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो अभी रिश्ते को होल्ड पर रखिए, यानी कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। पहले जो है उस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। चोरी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और सोच विचार करके आप एक्शन ले सके, चाहे वो रिश्ते को खत्म करने के लिए है या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। जब तक पूरे तरह से चीजें क्लियर नहीं हो जाती, फेस टू फेस नहीं हो जाते, या फिर मैसेज के थ्रू, फोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू बातें नहीं हो जाती, तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रही है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले जो भी सिगरेट, जो भी राज, जो भी मिस्ट्री रहा है, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, उन चीजों से बाहर आना है, उभर कर सामने लाना है, चीजों को क्लियर करना है और तभी आपको उस रिश्ते के बारे में सोचना है। तभी रिश्ता फ्रूटफुल होगा, तभी रिश्ता कामयाब होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों ने ही रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, दोनों ही स्वार्थी बने हुए हैं कि वो आगे बढ़े, आप सोच रहे हैं आप आगे बढ़े, लेकिन अभी पहले पूरी तरह से जो है एक दूसरे से आमने सामने से मिलिए और जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, जांच परख करके ही डिसीजन लीजिए। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके हक में हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, और कुछ केसेस में जो है वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दे, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, हो जाए फिर भी, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ, अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर 15 और सब माइंड से सोचिए क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपके सामने है। 9 रोमांस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, अभी ये समय
रिश्ते में आगे बढ़ने का नहीं है, रोमांस का नहीं है, खुशियों का नहीं है। अभी सही वक्त का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। पहले अपने आप को हील कीजिए, खुद को सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर यकीन कीजिए, खुद को सरेंडर कीजिए। जो भी समय के साथ, वक्त के साथ आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा और तभी आप आगे बढ़िएगा। तो अभी जो है आपको कोई भी इसका हल और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहले जो है चीजों में क्लियरिटी लानी है, क्लैरिटी लानी है, जांच पड़ताल करनी है, जांच परख करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो तभी आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, तभी रिश्ता रोमांस की तरफ बढ़ सकता है, खुशियों की तरफ बढ़ सकता है। अभी जो है वक्त जो है आपके फेवर में नहीं है। अभी कहने का मतलब है वक्त को वक्त दीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। पहले क्लियर कीजिए चीजों को और तभी आप सोच विचार करके एक्शन लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।